नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना चीनी बिना काजू बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। ना चाशनी का झंझट और सर्दियों के लिए इतनी फ़ायदेमंद है। आप देखिए कितनी सॉफ्ट और मुलायम हमारी मिठाई बनी है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है। 1 कप हमें बेसन डाल देना है। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी घर का कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। और आप देखेंगे ना, बेसन से ही हमारी सर्दियों वाली ख़ास मिठाई बनके तैयार होगी। और इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा ये फ़ायदा करेगी क्योंकि सर्दियों में गुड़ कहते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खाना। तो वैसे तो हमसे गुड़ खाली नहीं खपता है, पर अगर हम इसे मिठाई में बना के खाएंगे तो ये आराम से हमसे खप जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब बेसन को पैन में डाल दिया था तो इसके बाद मैंने 1/3 कप घी डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, धीमी आंच में इसे भूंज लेना है या फिर घी को पिघला लेना है। अब देख रहे हैं घी कितना ज़्यादा यहाँ पर जमा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ रही है। तो जैसे पत्थर के ढीले होते ना, उस तरह का ये घी जम के तैयार हो गया है। तो इतना ज़्यादा ये कठोर हो गया, इसलिए इसे पिघलने में थोड़ा टाइम लग गया है। अब हमने बेसन और घी को जैसे ही मिला के भूंजा तो ये हल्का सा दानेदार सा हो गया। अब हम बीच में एक होल कर देंगे और तिल को डाल देंगे। तो तिल भी सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और इससे पेट वगैरह की जैसे दिक्कत है तो वो भी नहीं होती है, क्योंकि ये पेट साफ़ करने में बहुत ही मददगार होती है। तो यहाँ पे जो तिल हैं उनको हमें धीमी आंच में भूंज लेना है। साथ में ये बहुत ही ताकतदार होते हैं तिल। तो सर्दियों में अक्सर हम लोग तिल वगैरह के लड्डू वगैरह बनाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे तिल और बेसन तो हमने धीमी आंच में बढ़िया से भूंज लेना है, ताकि इसका कलर भी ना चेंज हो और गुड़ और बेसन हमारा अच्छे से भुन जाए, बेसन और तिल। तो यहाँ पे तिल और बेसन भुन चुका है और धीमी आंच पे ही हमने इसे भूंज लिया था। अब हमने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और इस तरह से देसी गुड़ मिल जाए या फिर ये वाइट वाला मिल जाए, इन दोनों में से आपको जो भी मिल जाए वो यूज कर लेना आप। और बस क्या करना है, गुड़ को हमें फोड़ लेना है। इस तरीके से मैं फोड़ रही हूँ ना, बस इसके टुकड़े कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आधे कप ही मतलब गुड़ का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं लिया है। और सारा गुड़ हम इसी तरह से टुकड़ों में पहले तोड़ लेंगे। तो जितना बेसन था उससे आधा हमने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। अब हम यहाँ पे आधे कप से भी कम, मतलब बहुत ही कम हमें पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो बस मैंने आधे कप से भी कम इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब बस गुड़ को हमें पिघला लेना है, कोई चाशनी नहीं बनानी, कोई झंझट नहीं करना है। चाशनी से लोगों को डर लगता है कि हमारी मिठाई बिगड़ तो नहीं जाएगी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। स्वादिष्ट मिठाई आपकी बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम गुड़ को ही इस तरह से पिघलाएंगे। और गुड़ के फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं ये खून बढ़ाने में भी मददगार होता है, पेट भी साफ़ करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से पहले आप गुड़ की चीज़ें बनाकर रख सकते हैं और इस मिठाई को खा सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने गुड़ को पिघला लिया है और बिना चीनी ही हमारी मिठाई बन जाएगी। और गुड़ जैसे ही पिघला और हमने इसको बेसन को जो भूंज के रखा था इसे डाल दिया है। तो ये काम आपको कब करना है, जैसे ही गुड़ पिघले तो गैस को बंद कर देना है और बस इसे चलाते रहना है इस तरह से। जो भी बेसन में थोड़े बहुत दाने होंगे तो वो भी पिघल जाएंगे, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और बस इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसे। और अब हम बाकी का बेसन भी इसमें डाल देते हैं। तो देखें, घर की ही चीज़ों से जो किचन में आपके रखी रहती हैं ये सारी चीज़ें, और इन्हीं से बहुत ही फ़ायदेमंद मिठाई जो है बनके तैयार हो जाएगी। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया ये मिक्स हो गया है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और बस हमें मिठाई का शेप देना है इसे, क्योंकि अच्छे से कंबाइंड हो रही है और अच्छे से चिकनी भी हो गई है। और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका भाग जो है उठाकर हाथों से चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे चेक करूँगी इसे। पहले मैं इसे अच्छे से इस तरह से जैसे कंबाइंड होने लगे
तो थोड़ा सा इसको हम उठा के चेक कर लेंगे इस तरीके से कि ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे गुड़ ही पिघलाया था और फिर गैस को बंद कर दिया था। और देखें ये कंबाइंड हो रहा है, एक लड्डू पेड़ा के जैसे बन रहा है। तो अब हम इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका शेप जो है ना पेड़ा बर्फ़ी देंगे। आप सोच रहे होंगे ये पेड़ा बर्फ़ी कैसे होता है, तो अब हम बना लेते हैं पेड़ा बर्फ़ी इसका। तो बस हमें इसे चपटा कर देना है इस तरीके से, और फिर इसे क्या करना है, इस तरह से चारों तरफ से दबा देना है। तो ये पेड़ा बर्फ़ी का शेप हो गया, यानी पेड़ा का भी है और बर्फ़ी का भी है। तो इस तरीके से मैंने इसे शेप दे दिया है और हल्का सा चपटा कर दिया है। तो अब हम बाकी की मिठाई भी इसी तरह से बना के रख लेना है। और इस मिठाई को आप जितने दिन चाहें उतने दिन स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी है जो ख़राब हो, क्योंकि गुड़ है और बेसन है और तिल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस अब हमने इसे देखें मिठाई का शेप दे दिया है। तो सारी मिठाई अब हम इसी शेप की बनाएंगे। तो सारी मिठाई हम इस शेप की बनाकर तैयार कर ली हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं। पर अभी हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी लगा देंगे, तो जिससे देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे ये कद्दू के बीज लिए हैं। कहते हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, पर ये नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, इस तरह से काजू भी लगा सकते हैं या बादाम लगा सकते हैं। पर मैंने आज इसे कुछ अलग तरीके से सजा दिया इस तरह से, मतलब पहले मैंने कद्दू का बीज रख दिया और फिर इस तरह से काजू रख दिया। तो बस सारी मिठाई हमारी अच्छे से बनके तैयार हो गई है, देखने में भी लाजवाब लग रही है। एकदम महंगी वाली मिठाई बनी है ये, मार्केट में मिलने वाली, जो सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।